हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक पैराग्राफ या पैसेज लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यदि यह मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कुछ ना कुछ कॉमेंट जरूर कीजिएगा। जब आप कॉमेंट करते हैं तो आपसे एक थोड़ा सा लगाव सा, जुड़ाव सा महसूस होता है। तो कॉमेंट जरूर करें। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखेंगे। हम लोग हवा के बिना नहीं रह सकते हैं। एंड दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट है और लास्ट में है सकते हैं। इसके लिए कैन यूज करेंगे। और दोस्तों, सकना के लिए मे भी यूज होता है, लेकिन यह पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, या जब हम किसी से अनुमति मांगते हैं परमिशन के लिए, जैसे मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। मे आई कम इन, मे आई टेक योर पेन। और दोस्तों, पॉसिबिलिटी के लिए जैसे आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। और अपने विश, इच्छा प्रकट करने के लिए भी मे का यूज करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट सक्सेस। और यहां पर एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह रहेगा। तो ये खास यूज है मे का, जो यानी कि मेन यूज है। इसके अलावा भी और भी यूजेज हो सकते हैं। और कैन का यूज जो होता है वो खास तौर से क्षमता दिखाने के लिए होता है, एबिलिटी दिखाने के लिए होता है, या ऐसी कोई चीज जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं तो आप कैन यूज करेंगे। यानी वो श्योर है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोग हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए कैन यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वी कैन नॉट। दोस्तों, कैन नॉट को एक साथ लिखते हैं और इसे आप शॉर्ट में कांट भी लिख सकते हैं, इसे कैंट भी पढ़ा जाता है। वी कैन नॉट लिव, हम लोग नहीं रह सकते हैं हवा के बिना, विदाउट एयर। हवा का ना होने का मतलब तुरंत मौत, यानी कि नो एयर मीन्स डेथ एट वंस, यानी कि तुरंत। नो एयर मीन्स डेथ एट वंस। खराब हवा का मतलब खराब स्वास्थ्य। बैड एयर मीन्स बैड हेल्थ। बैड एयर मीन्स बैड हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें खुद को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए ताजी हवा जरूर होना चाहिए। हमें यानी कि हमारे पास, और हमारे पास वाला में हैव यूज होता है। हैव का मतलब रखना होता है एक तरह से। और यहाँ पर जरूर होना चाहिए, इसके लिए मस्ट यूज करेंगे। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा वी मस्ट हैव फ्रेश एयर। स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए खुद को, टू कीप आवर सेल्व्स हेल्दी। एक्चुअली दोस्तों, इसे हेल्थी पढ़ा जाता है, था लास्ट में आता है। डिक्शनरी में हेल्थी लिखा रहता है। हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। वी मस्ट हैव फ्रेश एयर टू कीप आवर सेल्व्स हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। एक भीड़ युक्त कमरा किसी को तुरंत सिरदर्द देने लगता है। तो यहाँ पर है सिरदर्द देना, यानी कि गिव यूज करेंगे। एक भीड़ युक्त कमरा, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए लिखेंगे अ क्राउडेड रूम, ये सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर एक है यानी अ है, तो यह सिंगुलर नंबर में होगा। और इसमें जो भी वर्ब आएगा उसमें एस या ई एस एड होगा, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। देना का गिव होता है, तो यहाँ पर गिव्स हो जाएगा। अ क्राउडेड रूम गिव्स, यहाँ पर है किसी को, इसके लिए आप वन यूज कर सकते हैं। अ क्राउडेड रूम गिव्स वन अ हेडेक। अ क्राउडेड रूम गिव्स वन अ हेडेक। और दोस्तों, यहाँ पर हेड का मतलब सिर और एक का मतलब होता है दर्द। यह क्यों है?
तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों का व्हाई, इसके बाद इज लगा देंगे। व्हाई इज दिस, यह क्यों है, यह है। दिस इज बिकॉज, हम खराब हवा को अपने अंदर ले रहे हैं। वी आर टेकिंग इन, या फिर ब्रीदिंग इन भी लिख सकते हैं, ब्रीदिंग इन बैड एयर। दोस्तों इसे ब्रेथ पढ़ते हैं और इसे ब्रीथ पढ़ते हैं। यह वर्ब है और यह नाउन है। ब्रेथ में सिर्फ श्वास होता है और श्वास लेना इसे ब्रीथ कहा जाता है। जिस हवा को हम छोड़ते हैं जहरीले गैस से भरा होता है। जिस हवा यानी द एयर, द एयर हम छोड़ते हैं, वी ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन मतलब अंदर लेना, तो यहां ब्रीथ आउट हो जाएगा, बाहर छोड़ना। इज फुल ऑफ भरे होते हैं, जहरीले गैस, पॉइजनस गैस। द एयर वी ब्रीथ आउट इज फुल ऑफ पॉइजनस गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। खुली हवाओं में यह गैस बहती हवाओं द्वारा उड़ा दिया जाता है। उड़ा दिया जाता है यानी कि यह पैसिव वॉइस में है। इसमें एम इज आर प्लस वर्ब 3 यूज होता है। और किसको उड़ा दिया जाता है, यह गैस। तो यहां पर लिखेंगे इन द ओपन एयर, यहां पर दिस गैस या फिर द गैस भी आप लिख सकते हैं, इज ब्लोन अवे, ब्लो मिस होता है बहना और ब्लो अवे यानी कि दूर बह के चले जाना। तो ब्लो का वर्ब 3 जो होगा वो ब्लाउन होगा, ब्लो ब्ल्यू ब्लाउन होता है। इज ब्लोन अवे यानी उड़ा दिया जाता है, किसके द्वारा, बहती हवाओं के द्वारा, यानी बाय द विंड। और दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि एयर भी है, गैस भी है और विंड भी है। आखिर इसमें अंतर क्या है? तो दोस्तों एयर मतलब होता है हवा, यानी रुका हुआ जो हवा है। तो उसके अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, यानी वायु में बहुत सारे गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। तो जब अलग अलग रूप से देखते हैं तो वो गैस हुआ। और दोस्तों जो हवा बहता है तो वो विंड हुआ, यानी बहती हुई हवाओं को विंड कहते हैं। लेकिन बंद कमरे में यह दूर नहीं हो पाता है, बट इट कैन नॉट, नहीं हो पाता है के लिए कैन नॉट यूज कर सकते हैं। गेट अवे यानी दूर होना, बंद कमरे में, इन अ क्लोज्ड रूम, बट इट कैन नॉट गेट अवे इन अ क्लोज्ड रूम। हम बार बार इसे श्वास के रूप में लेते हैं, तो यहां पर लेते हैं यानी ते है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां पर लिखेंगे वी ब्रीद इट इन, यानी इसे अंदर लेते हैं। या फिर यहां पर आप टेक भी यूज कर सकते हैं। वी टेक इट इन, बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। यह हमें नींद महसूस करा देता है, तो यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन जब काम दूसरे के द्वारा होता है तो उस जगह मेक यूज होता है। जैसे वह मुझे हंसा देता है या हंसाता है, तो क्या होता है, ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। तुम मुझे रुलाते हो, यू मेक मी वीप। तो इस तरीके से यूज होता है। इसे कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। यह हमें नींद महसूस करा देता है, यहां पर लिखेंगे इट मेक्स अस, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एस ऐड कर देंगे। इट मेक्स अस फील, महसूस करा देता है, नींद, स्लीपी।
इट मेक्स अस फील स्लीपी, यह हमें सिर दर्द देता है। इट गिव्स अस हेडेक, जब हम लोग एक बार फिर ताजी हवा में बाहर निकलते हैं हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। व्हेन वी गो आउट अगेन या वंस अगेन, खुली हवा में या ताजी हवा में। इनटू द फ्रेश एयर, हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। वी फील वेल गुड, लेकिन खराब हवा में बहुत लंबे समय तक रहने वाले लोग वास्तव में बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? खराब हवा में बहुत लंबे समय तक रहने वाले लोग, ये है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे बट द पीपल लिविंग लॉन्ग, यानी लंबे समय तक खराब हवा में, इन बैड एयर, ये सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर एक से अधिक लोग हैं, वास्तव में बीमार हो जाते हैं। गेट रियली इल, बीमार होना यानी गेट इल, और वास्तव में के लिए यहाँ पर रियली यूज करेंगे। हमें अपने खून को शुद्ध करने के लिए ताजी हवा की जरूरत होती है। जरूरत होना, इसके लिए नीड यूज होता है। जैसे मुझे एक कलम की जरूरत है, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। जरूरत है या जरूरत होती है, आप नीड यूज करेंगे। और सब्जेक्ट के अनुसार एस यस लग सकता है। मान लीजिए यहाँ पर ही रहेगा तो यहाँ पर नीड्स हो जाएगा। यानी इस तरह के सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। हमें अपने खून को शुद्ध करने के लिए वी, जरूरत होती है, नीड फ्रेश एयर टू प्यूरिफाई आवर ब्लड, वी नीड फ्रेश एयर टू प्यूरिफाई आवर ब्लड। इसलिए हमें जितना ज्यादा हो सके घर से बाहर निकलना चाहिए। सो वी शुड गो आउट ऑफ द हाउस, जितना ज्यादा हो सके, एज मच एज वी कैन, या आप यहां पर बी आउट ऑफ डोर्स भी लिख सकते हैं, घर से बाहर। वी शुड बी आउट ऑफ डोर्स एज मच एज वी कैन। कमरे में खिड़कियां खुली रखें। इन अ रूम कीप द विंडोज ओपन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और एक जुड़ाव सा महसूस होता है, और मुझे भी आपका नाम भी याद रहता है। तो आप लोग सभी कमेंट जरूर करें, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई देता हूं। और दोस्तों एंड स्क्रीन के रूप में कुछ प्लेलिस्ट आपको नजर आ रहे होंगे, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, enjoy yourself।